यस स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिज्म लेक्चर नंबर फोर्थ स्टार्ट कर रहे हैं। वी कंप्लीटेड लेक्चर 3 lectures of magnetism. Now we are starting lecture number 4. यस बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 4 मैग्नेटिज्म का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, इसके अंदर बच्चों सबसे पहले तो मैग्नेटिज्म के अंदर लेक्चर नंबर जो 4 है, इससे पहले हमने जो किया मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन की बायोट-सैवर्ट लॉ से और एम्पियर सर्कुलर लॉ से। दो हमने लॉ कंप्लीट किए, उनके 3 लेक्चर थे जो इनमें हमने ये दो टॉपिक कंप्लीट किए। आज हम लेक्चर नंबर 4 लगा रहे हैं मैग्नेटिज्म का। टॉपिक का नाम है, राइट डाउन, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल in a magnetic field. Force on a moving charge particle in a magnetic field. ये टॉपिक हमने आज बच्चों स्टार्ट करना है। इसके अंदर बच्चों बाय एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये क्रॉस का मतलब है अंदर को मैग्नेटिक फील्ड है पेपर के अंदर, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर चार्ज बच्चों क्यू रखा, उसकी वेलोसिटी है v, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस चार्ज पर जो फोर्स एक्ट होगी वो फोर्स की वैल्यू होगी क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप जर्नल एंगल कंसीडर कर सकते हो, किसी जर्नल एंगल पर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रही है चार्ज पार्टिकल। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो हमारे पास इस पर फोर्स लगेगी कितनी, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों इसके अंदर हमारे पास, अगर हम ये कह दें, इसके केसेस जो हैं, केस नंबर 1, अगर क्यू चार्ज एट रेस्ट, यानी कह दूं मैं चार्ज एट रेस्ट, इट मींस वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज 0, तो फोर्स कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। अगर चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, मैग्नेटिक फील्ड में वो नहीं चल रहा, तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी, 0। दूसरा केस नंबर है बच्चों हमारे पास, अगर चार्ज पार्टिकल चल रहा है वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, तो थीटा हमारे पास मान लो 0 डिग्री बन रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन 0। ठीक है, साइन 0, तो फोर्स भी क्या होगी हमारे पास, 0 होगी। यानी अगर चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है तो उस पर कोई भी फोर्स बच्चों नहीं लगेगी। इसी तरह केस नंबर 3, अगर मैं बात करूं, चार्ज पार्टिकल मूव एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी थीटा 180 बने, तो फोर्स कितनी होगी, क्यू वी बी साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी बच्चों 0 हो जाएगी, कोई फोर्स यहाँ पर नहीं लगेगी। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? यानी इफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, अब तक जो अब हमने तक पढ़ा, और मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल चले चाहे एंटी पैरेलल चले, टू द मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, देन एक्सपीरियंस नो फोर्स, तो उस पर कोई भी फोर्स बच्चों नहीं लगेगी। ठीक, यहां तक क्लियर है आपको? इसके बाद हम बात करते हैं आगे फर्दर। एक सेकंड, यस, ओके, डन यहां तक। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं हमारे पास केस नंबर 3 की, केस नंबर 3 तो हो गए, केस नंबर 4 की। अगर बच्चों मैं केस नंबर 4 की बात कर रहा हूं, तो केस नंबर 4 में देखो क्या है, अगर मैं चार्ज पार्टिकल को चला रहा हूं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री।
अगर चार्ज पार्टिकल को हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाएंगे तो थीटा बनेगा 90। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1, तो फोर्स कितनी होगी क्यू वी बी। इसको बोलते हैं मैक्सिमम फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगेगी जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बच्चों मूव करेगा। क्लियर। अब इसके बाद एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट अभी तक हमने नहीं की। एफ इज इक्वल टू बच्चों क्यू वी बी होता है, तो बी कितना आ जाएगा एफ अपॉन क्यू वी। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, चार्ज की कूलम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट बच्चों क्या बन गई हमारे पास न्यूटन, न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकंड। ठीक, ये हमारे पास इसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड। एक तो ये यूनिट बन गई हमारे पास, और एक बच्चों हमारे पास फोर्स न्यूटन है, चार्ज चार्ज इनटू वेलोसिटी। अगर मैं इसमें बात करूं, चलो यही ठीक है, हमारे पास ये यूनिट है। ठीक है, इसको हम टेस्ला भी बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को टेस्ला भी नाम दे देते हैं। क्लियर, कोई डाउट है यहां तक आपको? ओके। इसके बाद अब हमारे पास यानी 1 टेस्ला किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों 1 न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड। एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? ओके, 220। यस बच्चों, यहां पर ना मैं एक चीज कर सकता हूँ, एक चीज और भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ देखना, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दी हुई है न्यूटन कूलम मीटर ओवर सेकंड में ऐसे लिख लूं। चार्ज कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर भी तो लिख सकते हैं, एक और यूनिट बन गई इसकी। देखो बच्चों, सेकंड को नीचे ले गए तो ये बन गया कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड क्या होता है एम्पियर। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक नई यूनिट और भी बन गई, कौन सी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। दो यूनिट्स होगी मैग्नेटिक फील्ड की, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक, या तो चार्ज की फॉर्म में आ जाएगी या हमारे पास न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट, ये यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हमारे पास अगर मैं कह दूं 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 एम्पियर 1 मीटर, ये दो यूनिट हमारी यहाँ पर बन गई है। कोई डाउट है यहाँ तक? देखो, इसके बाद इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। 1 टेस्ला क्या होता है 1 टेस्ला, यस, magnetic field is said to be 1 Tesla if a charge of 1 coulomb moving, if a charge of 1 coulomb moving perpendicular to magnetic field with the velocity of 1 meter per second experience a force of 1 न्यूटन। ठीक है, इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैंने कूलम 1 कूलम चार्ज को कहा है कितनी वेलोसिटी से चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और आप करंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो 1 टेस्ला। करंट की फॉर्म में क्या होगा, अगर 1 न्यूटन फोर्स लग रही है, करंट कितना हो 1 एम्पियर, और वायर की जो लेंथ हो 1 मीटर। ठीक है, तो भी हम 1 टेस्ला डिफाइन कर सकते हैं। तो आप 1 टेस्ला लिख सकते हो, इसको दो तरीके से 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकते हो। राइट डाउन बच्चों डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम बात करें फोर्स की डायरेक्शन की, तो तुम्हें पता है जो फोर्स एक्ट होती है वो कब एक्ट होती है, परपेंडिकुलर एक्ट होती है हमेशा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज perpendicular to the plane containing v vector and b vector।
V और B के परपेंडिकुलर होती है फोर्स। क्लियर? यस। अब मेरे पास ये अगर फोर्स की हमने डायरेक्शन पता करनी है तो वो आपको पता है, राइट हैंड थंब रूल। मैंने एक ही रूल आपको करवा रहा हूँ बार बार, उसी के हेल्प से फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं हमारे पास राइट हैंड थंब रूल की, ये मेरे पास राइट हैंड रूल है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों ये देखो, राइट हैंड रूल के अंदर ये जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, थंब जो है वेलोसिटी के अंदर, जो पाम होती है वो फोर्स की डायरेक्शन बताती है, राइट। जो पाम बताएगी हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। जैसे कि एग्जांपल्स हम कर रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरफ है, तो आप बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। यस बच्चों, अगर वेलोसिटी देखो इस तरफ है, आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब रख लेना है, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपकी देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब रख लो, फिंगर को रख लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो हमारा जो पाम है वो किधर गई है, आउटवर्ड, आउट ऑफ द पेपर, है ना। तो आउटवर्ड को हमारी क्या लगेगी, फोर्स। क्लियर? अगर इसी तरह और एग्जांपल हम करना चाहते हैं तो और एग्जांपल कर सकते हैं। मान लो हमारे पास जो गिवन है, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर दी हुई है, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। अब बच्चों हमारे पास फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, हमारे पास थंब जो है, सॉरी फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को। तो मेरी पाम किधर को जा रही है, आप ये देखो फिंगर मेरी अंदर को गई, थंब की डायरेक्शन में मैंने क्या रखा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थंब रखा, इधर को थंब है, इस तरफ थंब है, और फिंगर मेरी अंदर को है, पेपर के अंदर। तो मेरी पाम किधर को जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में बच्चों फोर्स आ गई। ठीक बच्चों, अगर मैं इसी में कह दूं आपको कि मेरी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो फोर्स बतानी है किस तरफ होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड यानी बाहर को है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बाहर को ड्रॉ कर दूं, थंब की डायरेक्शन में ये रख दूं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को ड्रॉ कर दूं, तो मेरे पास जो पाम है वो किस तरफ जाएगी। यस बच्चों, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप थंब रख दो, मैग्नेटिक फील्ड आपकी डायरेक्शन में आप फिंगर रख दो, तो आपकी जो पाम जा रही है वो राइट साइड जा रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो आपकी होगी राइट साइड। क्लियर? ओके बच्चों, यहां तक समझ लग गया आपको। अब एक बात और याद रखनी है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जो फोर्स होती है वो हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लगती है। इट मींस ये चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करती, याद रखना हमेशा। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करती, राइट। तो फिर ये क्या करती है, ये डायरेक्शन चेंज करती है चार्ज पार्टिकल की, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वी एंड बी के लगती है, ठीक है। तो इट मींस लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज perpendicular to v vector and b vector and cannot change the speed of particle, पार्टिकल की स्पीड ये चेंज नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट स्पीड अप और स्लो डाउन अ चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल की ना तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, हैंस
kinetic energy, hence kinetic energy remains unaffected, hence kinetic energy remains unaffected. It means ये चार्ज पार्टिकल की स्पीड को ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, kinetic energy कांस्टेंट रहेगी। और ये क्या करता है फिर, जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को ही चेंज करता है। इट कैन चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की अकेली डायरेक्शन को ही चेंज कर सकती है। यस बच्चों, यहां तक क्लियर आपको। इसके बाद आगे हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन रेडियस वेलोसिटी, रेडियस velocity and time period of circular path। जो अब देखो बच्चों, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी चार्ज पार्टिकल को चलाते हैं तो उसका पाथ कौन सा बनता है, ये देखते हैं। ये चार्ज पार्टिकल क्यों है, ये इसकी वेलोसिटी भी है। अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाया जाता है, ये अंदर को है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी करना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब रख लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है रख लो, तो फोर्स किधर को लग रही है बच्चों, अपवर्ड को लग रही है, ऊपर को फोर्स लग रही है, ऊपर को फोर्स लग रही है यहाँ पर। तो ये किस तरफ जाएगा, वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ, तो नेट मोशन इसका कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ पर पहुंच गए तो अब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है बच्चों, इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो पाम की तरफ को जा रही है, इस तरफ जा रही है मेरी, तो राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स लगेगी। तो अब इसका जो मोशन होगा, नेट रिजल्टेंट मोशन, वो होगा ऐसे। ठीक, अब वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो पाम मेरी किधर को जा रही है, देखो वेलोसिटी इस तरफ, पाम फिंगर मेरी अंदर को, तो पाम मेरी नीचे को जा रही है, तो नीचे को जा रही है, इट मींस ये फोर्स लग रही है इस तरफ, फोर्स ऐसे जाएगी। इसी तरह वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स लगेगी इस तरफ, तो इसका कुछ मोशन हो जाएगा ये, यानी ये बच्चों सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगी। अगर चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चलाया जाता है तो इट विल ऑलवेज कवर अ सर्कुलर पाथ। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। यस बच्चों, अगर चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चलाया जाता है तो इट विल कवर अ सर्कुलर पाथ। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, यस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड साइन 90 है, तो ये बन गया क्यू वी बी। अब जब ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है बच्चों, तो इसका सर्कुलर पाथ का कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। यस, अगर इसका रेडियस होगा तो ये सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, वो कितनी होती है, mv स्क्वायर अपॉन r। वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगी क्यू वी बी, राइट। तो क्यू वी बी हमें क्या देगी, सेंटीमीटर फोर्स, v से v कट गया, तो अब हमारे पास वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई क्यू बी आर अपॉन एम। एक तो ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी, ठीक। और इसके बाद अगर मैं बात करूं रेडियस निकालना चाहता हूं तो एम बी अपॉन क्यू बी, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये आ गई स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल की आ गई हमारे पास स्पीड, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये आ गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड,
अगर मैं बच्चों टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2 पाई आर, स्पीड कितनी है v। अब t इज इक्वल टू 2 पाई आर, v की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ क्यू बी आर बाय एम। यहाँ पर r के साथ r कट गया, ये बच गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। राइट बच्चों, अब इसके अंदर ये जो टाइम पीरियड है ना, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, इसके बाद आगे मैं आपसे बात करूं तो फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो वो आ जाएगा क्यू बी बाय 2 पाई m। ये फ्रीक्वेंसी होगी चार्ज पार्टिकल की। अब बच्चों आप अगर ये देखो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ना तो डिपेंड कर रहा है स्पीड पर, ना डिपेंड कर रहा है रेडियस पर, राइट। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड रेडियस, ना तो वेलोसिटी है टाइम पीरियड के अंदर, ना रेडियस है। तो अब देखो, आप ध्यान से नोट, द टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, time period is independent of speed and radius of the charge particle। स्पीड और रेडियस पर तो टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं कर रहा। t इज इक्वल टू क्या था, 2 पाई m अपॉन क्यू बी था बच्चों। तो अगर r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी है, तो मैं r अपॉन v निकाल लेता हूँ, वो m अपॉन क्यू बी आ गया, विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आ गया हमारे पास कॉन्स्टेंट। तो r अपॉन v क्या आ गया बच्चों हमारे पास, वो आ गया कॉन्स्टेंट आ गया। r अपॉन v क्या आ गया, कॉन्स्टेंट। इट मींस r रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इट मींस अगर मैं बात करूं, अगर चार्ज पार्टिकल की टाइम पीरियड को हमने कांस्टेंट रखना है, यानी m अपॉन क्यू बी को कांस्टेंट रखना है, m अपॉन क्यू बी 2 पाई तो कांस्टेंट ही होता है। अगर मैंने m अपॉन क्यू बी को कांस्टेंट रखना है, यानी टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखना है, तो रेडियस वेलोसिटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मींस अगर रेडियस इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी डिक्रीज इंक्रीज करेगी, सो दैट टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बात करूं, अगर ये रेडियस है और किसी वेलोसिटी v से चार्ज पार्टिकल ने एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया, कितने सेकंड में, मान लो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब दूसरा रेडियस होगा, दूसरी स्पीड होगी, अब रेडियस बढ़ गया, अब स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसने भी कितनी देर में चक्कर पूरा करना है, 5 सेकंड में ही चक्कर पूरा करना है। अगर इसने 5 सेकंड में चक्कर पूरा करना है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, क्योंकि रेडियस बढ़ गया तो स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड ज्यादा होगी। यानी ये कम स्पीड के साथ चक्कर लगाएगा, ये ज्यादा स्पीड के साथ चक्कर लगाएगा। और अगर मैं बात करूं अगले उसके सर्कल की, रेडियस मैंने और बढ़ा दिया तो स्पीड भी और बढ़ गई, क्योंकि इसने भी कितनी देर में चक्कर लगाना है, 5 सेकंड में। यानी जितना आप सर्कल का रेडियस बढ़ाते जाओगे, उतनी स्पीड बच्चों बढ़ती जाएगी। दिस एप्लीकेशन यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर, राइट डाउन, this application is used in cyclotron and mass spectrometer। इनके अंदर ये चीज हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक। अब अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, बच्चों ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर और साइक्लोट्रॉन हम कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा रुक के करेंगे। इस एप्लीकेशन को, साइक्लोट्रॉन एक थ्योरी टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा रुक कर पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर को। उससे पहले हम इसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिशन, राइट। तो नेक्स्ट लिखिए,
हमारे पास सबसे पहले तो मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ आपको ट्रिक्स बताना चाह रहा हूँ। कुछ ट्रिक के साथ हम देखते हैं कि हमने न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। यस बच्चों, तुम्हें पता है किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर चलाते हैं तो इट विल कवर सर्कुलर पाथ। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पर क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड रखी है ऐसे, ठीक, ये मैंने रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो चार्ज पार्टिकल है क्यू, स्पीड कितनी है इसकी v, ठीक है। अब तो ये कौन सा पाथ कवर करता है, ये तुम्हें याद ही है, सर्कुलर पाथ कवर करता है ऐसे, ठीक। अब ये सर्कुलर पाथ का सेंटर किस तरफ होगा, कैसे ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा? सर्कुलर पाथ तो ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, किसी भी तरह घूम सकता है। अब इसका पाथ कैसा होगा वो आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो आपने बच्चों क्या करना है, आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है। चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी इस तरफ है, देखो वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ कर लो। फोर्स की डायरेक्शन की तरह राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड फोर्स की डायरेक्शन है। जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, उस तरफ सेंटर मान के आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन में सर्कल ड्रॉ करना शुरू कर देना है और ये कंप्लीट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। लाइक और बताता हूं आपको मैं एग्जांपल। अगर मैं बात करूं इसी के अंदर, मैंने यहां पर मान लो ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, वेलोसिटी v है, इसका सर्कल कैसे बनेगा? वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड, ऊपर को है, तो इस तरफ मैंने सेंटर मानना है, वेलोसिटी से सर्कल बनाना शुरू कर देना है और ये सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ कर देना है, तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने सर्कल ड्रॉ करना है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन, velocity vector is equal to minus v naught I cap magnetic field minus v naught j cap, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों x एक्सिस है, ये हमारे पास बच्चों y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये मास m है, चार्ज हमारे पास q है। तो क्वेश्चन है फाइंड रेडियस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस भी पता करना है हमने, कोऑर्डिनेट भी पता करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, फाइंड रेडियस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल। अगर मैं बच्चों बात करूं, ये मेरे पास वेलोसिटी जो है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है, और माइनस वाई एक्सिस की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, माइनस वाई एक्सिस की तरफ हमारी है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। देखो आप ड्रॉ कर लो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है, नीचे को मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे नीचे को मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर ली। तो मेरी पाम किधर जा रही है? बाहर को जा रही है। बाहर को कौन सा एक्सिस होता है बताओ बच्चों? जेड एक्सिस होता है। तो यानी ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो जेड एक्सिस की तरफ होगी। दोबारा फिर समझो, वेलोसिटी कह रहा है माइनस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस इधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड माइनस जे एक्सिस यानी नीचे को होता है, तो मेरी पाम किस तरफ जा रही है? बाहर को। अगर बच्चों मेरी पाम बाहर को जा रही है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी आउटवर्ड को। अगर मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड को लगेगी बच्चों, अगर मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड को लगेगी, इट मींस अगर मैं यहां पर ड्रॉ कर दूं मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड, यानी जेड एक्सिस की तरफ लगेगी। अगर मैं इसको मान लूं, वैसे ही मान रहा हूं, जेड एक्सिस मैंने ऊपर को मान लिया, तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगी बच्चों? जेड एक्सिस की तरफ लगेगी मैग्नेटिक फोर्स, यानी सेंटर जो होगा वो जेड एक्सिस की तरफ होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी की डायरेक्शन से सर्कल बनाना स्टार्ट करना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन से सर्कल बनाना स्टार्ट करना है और सर्कल के सेंटर के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो कुछ ऐसा सर्कल ये बनेगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल बना है जेड एक्सिस के अलोंग बना है, जिसका सेंटर जेड एक्सिस के अलोंग है, तो इसकी जो साइड होगी जेड एक्सिस के अलोंग होगी, यहाँ एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, अकेला जेड होगा।
सर्कल का रेडियस वो कितना होगा z, जितना सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस कितना होता है एम बी अपॉन क्यू बी, वेलोसिटी जो दी हुई है बी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड जो दी हुई है बी नॉट। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स इसके बच्चों बनेंगे। ठीक, ये हमारा रेडियस और कोऑर्डिनेट आ गया। अगर आप एक क्वेश्चन और ऐसा करके दिखाओ बच्चों, वेलोसिटी है जे कैप के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड है के कैप के अलोंग, फाइंड रेडियस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, फाइंड रेडियस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल हमने पता करने हैं इसके अंदर। तो इसके इस पार्ट को भी हम करते हैं सॉल्व। बच्चों इस पार्ट के अंदर देखो सॉल्यूशन, इस पार्ट के अंदर देखो सबसे पहले तो हमारे पास वेलोसिटी जो दी हुई है वो गिवन है, वेलोसिटी जे कैप के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के कैप के अलोंग। जे किधर को होता है हमारा ऊपर को होता है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ऊपर को हमने वो ड्रॉ कर लिया, ये थंब वाई एक्सिस की तरफ, और जेड एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ होता है हमारा बाहर को, ये मैंने बाहर को ड्रॉ कर लिया जेड एक्सिस, राइट। तो मेरी जो पाम जा रही है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड यानी आप कह सकते हो बच्चों इनके परपेंडिकुलर प्लेन में ही होगा, वो तो परपेंडिकुलर तो आपको पता ही है कौन सा प्लेन होता है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है यानी जेड एक्सिस की तरफ है, और वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस की तरफ है, इनके परपेंडिकुलर होती है ना फोर्स, हो परपेंडिकुलर किधर होगी, आई एक्सिस के अलोंग ही होगी, आई के अलोंग ही होगी, ऊपर को ये इधर को, तो इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, यानी ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की तरफ लगेगी फोर्स, वो उसको मान के सेंटर, सेंटर मान के वेलोसिटी किधर है, वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है। यस बच्चों, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, तो इसकी डायरेक्शन में सर्कल बनाना स्टार्ट करना है और ऐसे कंप्लीट कर देना है। तो ये बन गया रेडियस एक्स एक्सिस के अलोंग है एम वी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट 0,0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। यस, आपको क्लियर है यहां तक? इसके बाद हम अगला टॉपिक कर रहे हैं बच्चों, ये थोड़ा सा आपको देखो ये टॉपिक जो है वो ज्यादा क्लियर होगा लाइव सेशन में, जब हम डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शंस का वो है कॉन्सेप्ट। तो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, फाइंड द टाइम व्हेन इट इजेक्ट्स फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास बच्चों एक चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी वी नॉट है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला रहे हैं हम। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे घूम के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ कवर करता है, तो कितनी देर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा वो हमने बच्चों बताना है। ठीक है, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए बच्चों टाइम कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो तुम्हें पता है ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ कवर करता है। जब बच्चों ये एक सर्कुलर पाथ कवर करता है तो सर्कुलर पाथ के लिए टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक, यही होता है ना सर्कुलर पाथ के लिए, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई/t, ये भी आपको पता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t की वैल्यू मैंने पुट कर ली 2 पाई/क्यू बी। 2 पाई कट गया तो क्यू बी बाय एम आ गया, ये ओमेगा आ गई एंगुलर वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ ये घूम रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि एंगुलर फॉर्म में करेंगे ना, सर्कुलर फॉर्म में जा रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। आपने बच्चों क्या कैलकुलेट करना है, कितना ये घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो आपने थीटा कैलकुलेट कर लेना, ओमेगा की वैल्यू क्यू बी बाय एम पुट कर लेनी है, टाइम आप निकाल लोगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर क्या था, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था बच्चों। सबसे पहले तो हमने बस एक काम करना है, हमने थीटा निकालना और कुछ नहीं। अगर आपने थीटा कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूले के अंदर, क्यू की ओमेगा की वैल्यू क्यू बी बाय एम पुट कर दो और थीटा की वैल्यू जो निकालोगे वो आप पुट कर देना। तो बच्चों ये चार्ज पार्टिकल है, आप देखो हमारे पास ये क्यू चार्ज है, वेलोसिटी v है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है। कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, v नॉट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, v नॉट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है। अब बच्चों ये वेलोसिटी है, इस तरफ वेलोसिटी है, अंदर को मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारी फोर्स जो लगेगी वो किधर को लगेगी बच्चों, अपवर्ड की तरफ, ऊपर को लगेगी। अगर फोर्स लगेगी मेरी ऊपर को, तो ये सेंटर बन जाएगा ऊपर को, जिस तरफ फोर्स लगती है, तो इसका पाथ कुछ
ऐसा होगा। अब ये कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुई तो ये स्ट्रेट लाइन में चलने लग जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड होती तो ये सर्कल कंप्लीट करता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जब यहाँ पर होगा तो वेलोसिटी ऊपर होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे होगी, तो ऑब्वियसली वो तो आपको पता ही है। अब कितना घुमा ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मुझे एंगल निकालना है। ये थीटा एंगल अगर मुझे पता लग जाए तो साफ पता लग रहा है सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो थीटा कितना होगा बच्चों, 180 होगा। ये तो साफ पता चल रहा है ना हमें, थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री को मैं पाई भी लिख सकता हूँ, रेडियन में लिखना है आपने बेसिकली। ठीक है यहाँ तक ओके। अब थीटा की वैल्यू मैंने पाई पुट कर ली, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, क्यू बी बाई एम है, इंटू टी, तो टी कितना आ गया बच्चों, पाई एम बाई क्यू बी। ओके, कोई डाउट है? यस बच्चों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास चार्ज मास m, चार्ज क्यू, वेलोसिटी v, एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो टाइम निकालना है कितना इसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेंड किया चार्ज पार्टिकल ने, वो टाइम हमें निकालना है। तो देखो बच्चों, इसके अंदर मैं यहीं पर कर दूं क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन की डायग्राम अलग बनानी है, सोल्यूशन की डायग्राम अलग बनानी है। ठीक है, तो देखो चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से चल रहा है इस तरफ, तो आप ये देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब रख लो, रख लिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने फिंगर रख ली, तो मेरी पाम किधर को जा रही है, स्लैंटिंग जा रही है इस तरफ, यानी मैं इस तरफ मेरा फोर्स लगेगी और इस तरफ सर्कल का सेंटर होगा। तो यानी ये इस तरफ अगर फोर्स लगेगी तो ये कुछ ऐसे कवर करेगा, ऐसे सर्कल। बच्चों एक बात याद रखनी है, जितने एंगल से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है उतने एंगल से ही वो लीव करता है, ये चीज याद रखनी है आपने। तो कितने एंगल से एंटर कर रहा था, 30 डिग्री एंगल से, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो एंगल है जैसे वो एंटर कर रहा था वैसे ही उसी एंगल पर वो लीव करेगा। ये तो सबसे पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। ठीक, तो अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, तो बच्चों ये हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी में जो टोटल एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, फोर्स और वेलोसिटी में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये 90, ये 30, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अगर ये एंगल 60, मुझे ये एंगल निकालना है, ये कितना घूमा, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो मेरा ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, इतना एंगल। अगर ये मेरा 30 है, ये वेलोसिटी और फोर्स में एंगल 90 होता है, तो ये मेरा 60 हो गया, तो ये भी मेरा 60 हो गया, तो टोटल एंगल थीटा कितना हो गया, 120। 120 को अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, इट्स 2 पाई बाय 3। एंड थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, थीटा कितना है, 2 पाई बाय 3, ओमेगा कितना है हमारे पास, क्यू बी वाई एम, एन टू टी, टी की वैल्यू 2 पाई m/3 क्यू बी, ये हमारे पास बच्चों आ गया टाइम। यस क्लियर। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज क्यू, मास m, वेलोसिटी v, एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका हमने सोल्यूशन करना है। तो इसके अंदर बच्चों हमारे पास क्या है, वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो फोर्स इस पर किधर को लगेगी, वैसे ही लगेगी इस तरफ, ये सेंटर है तो ऐसे ही जाएगा, ये वो तो आपको पता ही लग गया 45 डिग्री, तो ये 90 होना चाहिए, तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 90 आ जाएगा। 90 को पाई बाय 180, पाई बाय 2 हो गया,
थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी का फॉर्मूला आपको पता ही है। यस बच्चों, पाई बाय 2 क्यू बी बाय एम इंटू टी, टी इज इक्वल टू पाई एम बाय क्यू बी। ठीक बच्चों, यहाँ तक देखो आपको इतना समझ लग गया। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करवाना चाह रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास, माइनस चार्ज क्यू, मास एम, वेलोसिटी क्या है v, एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका हमने टाइम कितना इसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेंड किया वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक बच्चों, इसको हम देखो, अगर हमने सॉल्व करना है सॉल्यूशन, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। अब चार्ज पार्टिकल माइनस का है, ये नोट करना माइनस का। माइनस अगर चार्ज पार्टिकल हो ना तो बच्चों जो फोर्स एक्ट होती है ना वो 180 डिग्री पर चेंज हो जाती है। वैसे तो फोर्स लगनी थी ऊपर को लगनी थी, अब इधर को फोर्स लगनी थी। माइनस का चार्ज होने की वजह से ये फोर्स 180 डिग्री पर चेंज हो जाएगी, फोर्स लगेगी इस तरफ, यानी इसका सर्कल पाथ, यानी ये सेंटर बन गया इसका। अब इसका सर्कल पाथ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, कितने एंगल पर ये एंटर कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री, तो 45 डिग्री से ही ये लीव करेगा बच्चों। तो ये हमारे पास ये वाला एंगल पूरा आपने निकालना है। अब ये एंगल निकालना है तो ये 45, ये फोर्स थी और ये भी 45 हो गया। ठीक है, अगर ये 45 हो गया तो ये भी बच्चों 45 हो गया, और ये 45 हो गया तो ये भी बच्चों 45 हो गया। तो थीटा हमारा कितना बन गया 90 और पाई बाय 2, तो हमारा सेम ही हो गया। नहीं बच्चों, ये हमारा 90 बना, लेकिन हमें एंगल चाहिए ये वाला। टोटल 360 में से 90 माइनस करेंगे, ये एंगल चाहिए ना, ये 90 है तो ये एंगल टोटल थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा 270। 360 में से 90 माइनस कर दो तो 270, 270 को रेडियन में चेंज कर लो तो पाई बाय 180, तो 3 2, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 2, थीटा आ गया हमारे पास 3 पाई बाय 2। अब थीटा इज इक्वल टू क्या होता था ओमेगा टी, 3 पाई बाय 2 ओमेगा क्यू बी बाय एम इंटू टाइम टी, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई एम 2 क्यू बी, ये हमारे पास आ गया आंसर। यस बच्चों, टाइम क्लियर हो गया आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों टॉपिक का। ये हमारे पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल मास एम है, चार्ज क्यू है, ऐसे चार्ज पार्टिकल जाता है तो ऐसे डिफ्लेक्ट होकर वो बाहर आता है। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है। ये कितना डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है हमारे पास। ओके, इसके बाद हमारे पास जो d है वो रेडियस r से कम है, r है mv बाई क्यू बी। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन इट ejects out from magnetic field, when it ejects out from the magnetic field। ठीक, तो सोल्यूशन करो बच्चों। अब इसके अंदर क्या है देखो, क्वेश्चन के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है थीटा एंगल से बाहर जा रहा है तो टाइम कितना लगेगा इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने के लिए। तो बच्चों इसकी वेलोसिटी ये है, तो यहाँ पर सेंटर तो बनेगा, वेलोसिटी इधर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो सेंटर बनेगा यहाँ पर, तो ये सेंटर बन गया। ठीक बच्चों, इसको थोड़ा सा हम आगे अगले वाले पेज पे कर लें। अगले वाले पेज पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ दोबारा, जैसे डायग्राम समझिए। ये डायग्राम आपने ऐसे बनानी है, जैसे मैं बनवा रहा हूँ। चार्ज पार्टिकल क्यू, मास एम, वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी, अब ये ऐसे बाहर जा रहा है।
ये एंगल थीटा। तो अब ये सेंटर है, ठीक, हमारे पास ये सेंटर है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं इस सेंटर के अंदर, तो अगर इसमें देखिए बच्चों, अगर मैं इसको इसके साथ मिला दूं यहां से, तो ये वाली एक मुझे ट्रायंगल बन गई। ये एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा, है ना। ये एंगल भी क्या हो गया हमारे पास, थीटा हो गया। अब ये जो एक कंप्लीट ट्रायंगल बनी है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, जो ये आर तो रेडियस है, डी ये डिस्टेंस कितना गिवन है, डी ये डी डिस्टेंस है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा हो जाएगा डी बाई आर। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स डी बाई आर। ये हमारे पास थीटा बन गया। थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, ओमेगा टी साइन इनवर्स डी बाई आर। ओमेगा कितना होता है, क्यू बी बाई एम इंटू टी। तो टी कितना आ जाएगा बच्चों, टी हमारे पास आ जाएगा एम अपॉन क्यू बी साइन इनवर्स डी बाई आर। ओके बच्चों, यहाँ तक देखो आपको क्लियर है इतना। इसके साथ का लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं सॉल्व, इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन राइट डाउन। अब हमारे पास ऐसे ही दो पार्ट है, एक ये पार्ट है बच्चों, फिर एक ये पार्ट है। ये दो पार्ट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, ठीक। ये जो डिस्टेंस है वो एम वी बाई फोर क्यू बी, डी की जगह ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है एम वी बाई फोर क्यू बी। ये जो डिस्टेंस है एम वी बाई फोर क्यू बी। चार्ज पार्टिकल बच्चों यहां से चला, ये वाला चार्ज पार्टिकल चला यहां से, पहले तो इसने ऐसे सर्कुलर पाथ कवर किया ये, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो स्ट्रेट चलेगा, फिर ये सर्कुलर पाथ ऐसे इसने कवर किया, ये वाला सर्कुलर पाथ। ये दो बार सर्कुलर पाथ, एक बार ये और एक बार ये, और जब ये बाहर आया थीटा एंगल से बाहर आया। ये सर्कुलर आर्क है, ये स्ट्रेट पाथ है, और ये भी सर्कुलर पाथ है, ठीक बच्चों। अब टाइम निकालना है कितनी देर इसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेंड की, टी निकालना है बच्चों। अब सर्कुलर पाथ के लिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला ही डिस्टेंस है बच्चों कवर, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डी हमारे पास, अगर सर्कुलर पाथ में देखेंगे दिस प्लस दिस, तो ये बन जाएगा एम बी अपॉन टू क्यू बी। ये इसने सर्कुलर पाथ मैग्नेटिक फील्ड में कवर किया। अब जितना डिस्टेंस था सर्कुलर पाथ के अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो डी था, डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो सीधा, टी इज इक्वल टू एम अपॉन क्यू बी हमने निकाल लिया ना, डी की वैल्यू एम बी अपॉन टू क्यू बी अपॉन आर, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया टी इज इक्वल टू एम अपॉन क्यू बी साइन इनवर्स एम बी अपॉन टू क्यू बी। आर की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो होती है एम बी अपॉन क्यू बी। आर की वैल्यू पुट कर लो, एम बी नीचे एम बी आ गया, ऊपर आ गया क्यू बी। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ बच्चों, ऊपर आ जाएगा क्यू बी, नीचे आ जाएगा एम बी, एम बी से एम बी कट गया, क्यू बी से क्यू बी कट गया, एम अपॉन क्यू बी साइन इनवर्स वन बाई टू, साइन इनवर्स वन बाई टू। साइन इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू होती है 30 डिग्री, यानी पाई बाय सिक्स, तो ये आ जाएगा एम पाई बाय सिक्स क्यू बी। ये हमारे पास बच्चों आंसर है। दैट्स ऑल बच्चों, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट है, लेक्चर नंबर 4।